शांति। आज 9 अक्टूबर 2023 भारत में सोमवार है। टुडे इज 9th October 2023 and it's मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। विशेष बाबा का अवतरण दिन नजदीक आते जा रहा है। खास करके पीछे आने वाले बाबा के बच्चे जिनको ये बार बार फील होता है कि हम पीछे आए, हमने बहुत कुछ मिस कर दिया, वो तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। बहुत सारे तीव्र पुरुषार्थी भाई बहने मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि हम वो सब कवर कर देंगे जो हमने मिस किया है, और विशेष ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, मुरलियों का स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि लकी है बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा है कि मम्मा बाबा और दादियों ने बहुत मेहनत किया। ये जो अभी मुरली मिलती है साकार मुरली, ये सब हम इसको कहते हैं स्पून फीडिंग, माना चम्मच से खाना खिलाया जा रहा है। पहले इस फॉर्मेट में साकार मुरली नहीं होती थी कि सार है, प्रश्न है, गीत है, धारणा सार, वरदान, स्लोगन। मुरली तो बाबा चलाते थे, बाबा की लहर होती थी, बाबा जो सुनाते थे उसको टाइप किया जाता था। इसके बाद में दादियों ने समझा कि पीछे आने वाले बच्चों के लिए कैसे हम सिंपल करें। एक अच्छा स्टूडेंट जो पढ़ाई करने आता है तो उसको बुलेट पॉइंट कौन से हम दे ताकि वो रिवाइज कर सके, सब्जेक्ट को रिवाइज कर सके, जैसे टेक्स्ट बुक होता है। तो बाबा ने तो हजारों मुरलियां चलाई है, उसमें से केवल 7 साल की साकार मुरलियां हमारे पास बची है। हो सकता है कि जो पुराने साकार बाबा के वक्त के बच्चे हैं उनके पास और भी कई मुरलियां हो, लेकिन अभी ऑफिशियली हमारे पास इतनी ही है। माना फिर भी आप पकड़ के चलो कि 2-2,500 मुरलियां हमारे पास साकार है, और 50 साल की हमारे पास अव्यक्त मुरलियां है। 50 साल में ऐसे नहीं कि बाबा रोज आते थे, शुरुआत में फ्रिक्वेंटली आते थे, बाद में कम होता गया बाबा का आना, और फिर लास्ट लास्ट में बाबा महीने में एक आध बार या 2 बार आते थे, वो भी 6 माह सीजन होता था। तो मैक्सिमम 10 से 12 मुरलियां होती थी, अव्यक्त मुरलियां। उसके बाद वो पार्ट भी बंद हो गया। अभी रिवीजन चल रहा है, अव्यक्त मुरलियों का रिवीजन। फिर भी जो पीछे आने वाले हैं तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे हैं, वो बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। और विशेष इस समय पूरे विश्व में क्या चल रहा है हम देख रहे हैं। बाबा ने जो बातें इतने साल पहले सुनाई थी वो आज सच होते दिखाई दे रही है। हालांकि बीच में युद्ध होते गए, जैसे गल्फ वॉर हुआ और भी वॉर हुए, लेकिन अभी आप देख रहे हैं वर्तमान समय माना 2023 में एक तो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है। तो यूक्रेन को अमेरिका का सपोर्ट है या नाटो का सपोर्ट है, और अभी ये जो
इसराइल और हमास, इनके बीच में युद्ध चल रहा है। तो जैसे बाबा ने बताया था उस दिशा में ये लोग जा रहे हैं, इनको भी नहीं पता चल रहा है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसराइल के बारे में कहते हैं कि इनका मिलिट्री सबसे पावरफुल है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि इनको पता ही नहीं चला कि 5,000 रॉकेट्स इनके ऊपर लॉन्च किए गए। तो कहते हैं कि ये इंटेलिजेंस का फेल्यूर है। इंटेलिजेंस होती है हर एक कंट्री की, तो वो देखते रहते हैं हमारे चारों तरफ क्या चल रहा है। तो ये इंटेलिजेंस का फेल्यूर भी मानते हैं। हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि ड्रामा इनको फोर्स कर रहा है ये करने के लिए। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा था कि सभी तैयार है पृथ्वी का विनाश करने के लिए, लेकिन कोई ना कोई उनको रोक रहा है। लेकिन फिर बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया कि आखिर कब तक उनको रोक के रखा जाएगा। कभी ना कभी तो वो अपना संयम खो देंगे, पेशेंस खत्म हो जाएगा, और ये तो मरने मारने को तैयार ही है सभी एक दूसरे को। जो इसराइल की हिस्ट्री है वो जानते हैं, जेरूसलेम के बारे में मैं उसमें समय नहीं दूंगा, लेकिन आप नेट पे से इसको देख सकते हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड इशू है। अभी इसमें जो भी ये वॉर होगा गाजा स्ट्रिप के ऊपर, उसका इफेक्ट मिडल ईस्ट के ऊपर आएगा। अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट कर दिया है कि हम आपके साथ हैं। यूक्रेन ने भी सपोर्ट कर दिया। तो अभी क्या हो रहा है, फ्रैक्शन होते जा रहे हैं यूक्रेन, अमेरिका, इसराइल, क्योंकि इसराइल यूक्रेन को बहुत सारे अण्वस्त्र, खास करके आयरन डोम जिसको बोलते हैं, ये सब सप्लाई करने वाला हो सकता है। माताओं बहनों के लिए या गांव के भाई बहनों के लिए ये बातें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब बताने का भाव यही है कि इनको ही नहीं पता चल रहा है कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। जबकि कल एक थोड़ा सा ब्लास्ट हुआ, आवाज हुआ, तो सभी डर गए, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। अगर वो फट जाता है तो क्या हो सकता है इसका अंदाजा नहीं है। उसके फटने के डर से भी लोग कांप गए थे। और फिर ये विचार आया कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है उन देशों को भी बहुत ध्यान देना चाहिए। अब ये सब इतने सारे न्यूक्लियर वेपन लेके बैठे हुए हैं बड़े बड़े देश। अभी वो कहते हैं कि हम हमारी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है, लेकिन कब तक आप इसको बचा के रहेंगे, कब तक। तो अभी हमको ये दिखाई दे रहा है कि लोगों की सहन शक्ति खत्म होते जा रही है। मैं तो इसको रोज डे इन डे आउट देख रहा हूँ, खत्म होते जा रही है। लोगों की सहन शक्ति ही नहीं रही है। छोटी सी बात में रिएक्ट कर देते हैं, मारने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? तो हमको इसका कारण पता है कि बहुत सारी इच्छाएं हैं। बाबा कहता है कि काम विकार चरम सीमा पर। अभी काम विकार माना क्या, तो कामनाएं, इच्छाएं बहुत है। और सोशल मीडिया है, टेलीविजन है, आप देख रहे हैं जैसे अभी भारत में दिवाली है या नवरात्रि उत्सव है तो इसका मार्केटिंग होता है। या अमेजोन या और भी फ्लिपकार्ट या जो भी कंपनियां हैं, ये लोग ऐसे एडवर्टाइज करते हैं, मूवीज में ऐसे सीन दिखाते हैं, तो आपको लगता है कि ये सब चीजें हमारे जीने के लिए जरूरी है। अभी मैं भूटान गया था, तो भूटान में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि लोग शॉपिंग करने जाते हैं, भूटान की चीजें जो भी है। तो मैं भी देखने को गया। मुझे वैसे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं देखने को गया तो जितनी चीजें वहां रखी थी वो सब आकर्षक चीजें थी। लेकिन मेरे अंदर से एक ही थॉट आया कि इनके बगैर भी बहुत सुख से जिया जा सकता है। सुख से जीने के लिए ये सब चीजें जरूरी नहीं है। अभी होगा क्या, लोगों की इच्छाएं बढ़ती जा रही है, काम विकार माना कामनाएं बढ़ती जा रही है।
और लोग देखेंगे कि फलाना बहुत अमीर है। अभी ये तो बातों में सब आ जाता है कि फलाना बिजनेसमैन के पास इतना करोड़ है, उसने अपनी पत्नी को एक प्राइवेट जेट दे दिया उसके घूमने फिरने के लिए, उसकी पर्स ही 5 लाख रुपए की है, 10 लाख रुपए का जूता है, या वो रोलेक्स घड़ी पहनते हैं वो इतने लाखों की है। अभी ये सब देख के क्या होता है, लोगों की इच्छाएं बढ़ने लगती है और फिर एक कंपटीशन होने लगती है। और ये मार्केटिंग कंपनियां इतनी चालाक है कि आपके दिमाग में डाल दिया गया है कि आपके पास कार नहीं है, एसी नहीं है, या ये गहने नहीं है, या ये ड्रेस नहीं है, तो आपका स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, आप लो स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। माना ये दिमाग में डाल रहे हैं कि दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड इज, और आपको ये ऐसे इस तरह से जीना चाहिए। अगर ये चीज आपके पास नहीं है तो आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है। जैसे सी आई एम नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, लेकिन अभी ये एप्पल का फोन वाले अलग ही दुनिया में रहते हैं। वो समझते हैं कि हमारे जैसा फोन किसी के पास नहीं है, और जिनके पास हल्का फोन है उनको अलग नजर से देखते हैं। तो मुझे तो बड़ा मजा आता है क्योंकि हमारे पास बहुत सिंपल वाला फोन है, हम ज्यादा उसमें ध्यान नहीं देते हैं, सेवा के लिए इस्तेमाल करना है। ये सब बातें मैं क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि जितनी इच्छाएं ज्यादा और इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई तो गुस्सा आएगा। वो गुस्सा दबा रहेगा गुस्सा, और वो गुस्सा कहीं ना कहीं निकलेगा। जो जितना असंतुष्ट होगा वो अपनी असंतुष्टता को कहीं ना कहीं पे निकालेगा जरूर। और ये जो युद्ध है ये कहाँ से आ रहा है, कहीं ना कहीं असंतुष्टता है, किसी न किसी के साथ हम संतुष्ट नहीं है। वो गुस्सा दबा रहता है और फिर वो बाहर आ जाता है। तो इसका कनेक्शन भी कामनाओं के साथ है। और बाबा ने तो आज के मुरली में कहा ही है, अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है, इतने करोड़ों मनुष्य मरेंगे तो जरूर लड़ाई लगेगी, सरसों मुआफिक सब पिस जाते हैं। अब देखते हो कि तैयारियां हो रही है। अभी तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है टीवी चैनल वाले, हालांकि हमारे पास टीवी भी नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट पे जब हम बैठते हैं तो न्यूज़ चैनल वाले कहते हैं कहीं ये तीसरा विश्व युद्ध की तरफ तो हम नहीं जा रहे हैं। और तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये दुनिया का आखिरी युद्ध होगा। मुझे बात यहाँ पर याद आ रही है कि ब्रह्मा बाबा कहते थे कि बच्चों को ये मीडिया वगैरह देखना नहीं चाहिए, अगर देखना ही है तो कभी कभार आपने देख लिया, सुन लिया, और अगर आपको पता चला कि दुनिया के हालात बिगड़ते जा रहे हैं तो समझने का आपकी अवस्था अच्छी है। माना हमारे साथ इसका कनेक्शन है। जितने जितने अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाबा ने ये बहुत बार कहा हुआ है कि ये ड्रामा रुका हुआ है बच्चों के लिए, नहीं तो विनाश करने वाले लोग तैयार है, प्रकृति के पांचों ही तत्व तैयार है, लेकिन प्रकृति के पति मालिक अभी तक अपनी संपूर्ण अवस्था में पहुंचे नहीं है। और जिस तरह से ये अचानक अटैक हुआ, अभी अर्थक्वेक हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, तो मुझे ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है कि बाबा के बच्चे जो माला में आने वाले हैं उनकी तपस्या की परसेंटेज बढ़ रही है। जितने जितने ये 108 की माला संपूर्णता के नजदीक जाएंगे, बाकी सब अपने आप जुड़ते जाएंगे। हम इसको कहते हैं, अंग्रेजी में जिक्सॉ पजल होता है। पजल माना एक प्रकार का खेल होता है जिसमें टुकड़ों को जोड़ना होता है। तो कई बार देखा है कि कुछ मुख्य टुकड़े जुड़ जाने के बाद बाकी अपने आप जुड़ने लगते हैं। तो ये 108 आत्माएं, मुझे ऐसे लग रहा है, फीलिंग आ रही है, क्योंकि अमृत वेला ये स्पष्ट अनुभव हो रहा है अभी कि बाबा इन आत्माओं को स्पेशल सकाश एनर्जी देके
संपूर्णता की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि करण करावनहार बाबा है, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। वैसे बाबा ने आज की पूरी मुरली में यही बात कही हुई है, इसलिए थोड़ा ये बैकग्राउंड बताना पड़ा। दो बातें हैं, आप किसके ओपिनियन पर चलते हो। आजकल कंसल्टेंट्स का जमाना है, एडवाइजर लेते हैं, एडवाइस लेते हैं। हमारा जीवन किसके एडवाइस पर चल रहा है। आपको अगर कोर्ट में कोई केस है तो आप अच्छे वकील की एडवाइस लेते हो, है ना। आपको कोई बीमारी है तो आप अच्छे डॉक्टर की सलाह लेते हैं, एडवाइस लेते हो। एडवाइस हमको जरूरी होती है, हर समय जीवन में हमको एडवाइस की जरूरी होती है, स्पेशली जब हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, तब हमको एडवाइस की जरूरत होती है। मैनेजमेंट में भी कहते हैं कि आपके जीवन का आउटकम इसके ऊपर होगा कि आपकी कंपनी क्या है और किससे एडवाइस लेते हो। अभी देखो, दुर्योधन शक्तिशाली था, सिर्फ गलती क्या हुई, गलत व्यक्ति से एडवाइस लिया। शकुनी शकुनी मामा से एडवाइस लिया। आपको भी संभाल के रहना है, ऐसे शकुनी मामा हमारे चारों तरफ रहते हैं। शकुनी मामा ये वो पर्सनालिटी है जो हमेशा शक करते रहती है। शक या सस्पिशन, इनको हमेशा लगता है कि कोई इनके विरुद्ध चाल कर रहा है, और वो खुद उस कॉन्शियसनेस में रहते हैं कि ये व्यक्ति मेरे को आगे जाने नहीं दे रहा है, वो मेरे बारे में ही सोच रहा है। तो ये शक्की व्यक्तिमत्व होते हैं, जिसको सस्पिशियस पर्सनालिटी कहते हैं। क्या आपके आजू बाजू में ऐसे लोग हैं? अगर आप ऐसे लोगों से मत ले रहे हो तो आपकी अवस्था खराब हो जाएगी। ये शकुनी और मंथरा हमारे चारों तरफ होते हैं, मेल फीमेल्स, जो हमको एडवाइस देते रहते हैं, तुम संभाल के रहना, बहुत अलर्ट रहना चाहिए हमको। बाबा ने कहा अगर श्रीमत पर चलो तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा, या तो श्रीमत है या तो परमत है। तो ये शकुनी मंथरा मीडिया, इन सब की मत पर आप मत चलो। आजकल तो हमें ये भी देखते हैं, आप सबने सुना होगा, एक बीमारी है, डॉक्टर्स ने अपने ओपीडी में भी ये लगा दिया है। क्या लगाया है कि इसको कहते हैं इडियट सिंड्रोम। इडियट सिंड्रोम क्या है? कई डॉक्टर्स ने अपने ओपीडी में लिखा हुआ है कि अगर आप गूगल पढ़ के आए हो तो उसके प्रश्न आप पूछेंगे तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। आखिर में मेडिकल फ्रैटर्निटी को ये शब्द डालना पड़ा, जिसको कहते हैं इडियट सिंड्रोम। इडियट माना हिंदी में मूर्ख कहते हैं, पर ये इडियट, ये मूर्ख शब्द नहीं है, ये टेक्निकल शब्द है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्शन ट्रीटमेंट। माना आप इंटरनेट पे पढ़ते हो अपनी तकलीफ के बारे में, अपने सिम्टम्स के बारे में, अपनी दवाइयों के बारे में, और वो पढ़ने के बाद आप अपना इलाज को छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने इंटरनेट को ही डॉक्टर समझ लिया है। तो ये बहुत बहुत नुकसान कारक है। हमको भी पता होता है दवाइयों के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन रेयर साइड इफेक्ट होते हैं, सब में होते नहीं है। लेकिन अब ये इंटरनेट की वजह से होता जा रहा है। तो इंटरनेट का भी एडवाइस, मीडिया, आपको जो मीडिया दिखाती है वो हर बार सच नहीं होता है। तो हमको बहुत संभाल के रहना चाहिए, क्योंकि ये सब जो भी चारों तरफ हमारे मीडिया है, या जिसको हम कहते हैं नारद भी होते हैं। नारद माना पहला पत्रकार कहते हैं, हिंदू फिलोसॉफी के अनुसार नारद तीनों लोकों में जाने वाला पहला पत्रकार, फर्स्ट मीडिया पर्सन, जिसको तीनों लोगों का जानकारी होता था। ऐसे लोग भी हमारे चारों तरफ है, और उनके पास हर चीज का जवाब होता है, और उनके पास वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे उनको सब कुछ पता है दुनिया में। अमेरिका क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, यूक्रेन क्या कर रहा है, भारत का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, पाकिस्तान का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, जैसे कि वो मास्टर ही होते हैं। आपको बहुत संभाल के चलना चाहिए।
मैं एक ही बात को आज के मुरली में से लेना चाहूंगा, अगर कुकर्मों से बचना है तो श्रीमत को बुद्धि में रखो। कोई भी देहधारी, फिर वो कोई भी हो, किसी भी एडवाइस को आपको सुनना नहीं है। अगर आपको डाउट लगता है तो आप निमित्त आत्माओं को पूछ सकते हैं, पर इन बातों से बचकर रहना। क्योंकि अगर आप श्रीमत पर नहीं चलेंगे, इन दुनियावी बातों में आ जाएंगे तो अपना नुकसान कर देंगे। और सबसे फास्ट पुरुषार्थ जो मुझे लगता है, बाबा ने भी मुरली में इसको कहा हुआ है कि बाबा ने एक मुरली में तो यहाँ तक कहा कि आपको ज्ञान समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं। जैसे आज की मुरली में आया ना कि कई बच्चे कहते हैं हमारा मुख नहीं चलता, हम समझा नहीं सकते। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आपका योग नहीं लगता, कोई बात नहीं है, आपकी धारणा नहीं होती, कोई बात नहीं है। बाबा ने यहाँ तक कहा कि केवल एक ही पुरुषार्थ करो, सुबह से लेके रात तक केवल एक ही पुरुषार्थ करो, दुआएं दो और दुआएं लो, इसमें सब कुछ आ जाता है। मुझे बहुत वंडर लगा, ज्ञान का सागर परमात्मा गॉड अल्लाह ईश्वर इतना कॉन्फिडेंटली ये बात कैसे कह सकता है कि दुआओं में सब कुछ आ जाता है। इसके पीछे जरूर कोई राज है। फिर मैंने इसके ऊपर चिंतन किया तो पता चला ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करना कठिन है। कठिन है क्योंकि दुआएं वही दे सकते हैं जो अंदर से भरपूर है। हमने देखा जो अंदर से खाली है वो दे नहीं सकता, वो लेने की कोशिश करेगा। जिसको हम हिंदी में कहते लेवता और देवता। देवता माना देने वाले, लेवता माना लेने वाले। अब ये लेने की क्यों कोशिश कर रहे हैं लोग? क्योंकि वो अंदर से खाली है। तो खाली व्यक्ति लेने की कोशिश करेगा, जो भरपूर है वो देने की कोशिश करेगा। तो फिर संकल्प आया, अगर मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूं? तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पिता के पास तो है, गॉड अल्लाह ईश्वर के पास तो है। तो मैं क्या करूंगा? तो मैं उस ईश्वर के साथ स्वयं को जोड़ लूंगा। जैसे ही मैं उसके साथ जुड़ जाऊंगा तो मैं अंदर से भरपूर होने लगूंगा, और जितना मैं अंदर से भरपूर होने लगूंगा, जब मैं फुल हो जाऊंगा, जैसे आप देखते हैं कि बकेट जब पानी से भर जाता है, पानी की टाकी जब पानी से भर जाती है तो ओवरफ्लो करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, जब हमारी मन और बुद्धि की टाकी ईश्वरीय ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर हो जाती है तो ओवरफ्लो हो जाती है। ओवरफ्लो माना क्या? जैसे टाकी से पानी ओवरफ्लो हो गया तो आजू बाजू की धरती में जाएगा, उसको भी हरा भरा करेगा। ऐसे ही हमारी मन बुद्धि जब ईश्वरीय ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर हो जाती है तो जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, जिस स्थान पर हम रहते हैं वो स्थान भी पावन हो जाता है, उसके वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं। जो भी हमको देखेगा, हमारे संबंध संपर्क में आएगा, वो भी भरपूर होते जाएगा, क्योंकि हम ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो मनसा सेवा मुझे ऐसे लगता है और कुछ नहीं, लेकिन जब आत्मा अंदर से भरपूर हो जाती है तो इट स्टार्ट्स रेडिएटिंग, वो देना चालू कर देती है। उसके द्वारा निरंतर निरंतर बिना किसी अंतर ये प्रकंपन चारों तरफ वायुमंडल में प्रवाहित होते रहते हैं। और जब बाबा का कोई ऐसा बच्चा विश्व की स्टेज पर रहकर, जो कि बाबा ने दादियों को कहा, महारथियों को कहा कि मधुबन में ये तपस्वी आत्माएं जब होती है तो उनकी विशेषता है कि वो बाबा से शक्तियां खींचती है, निरंतर खींचती है और वायुमंडल में फैलाते रहती है। तो बाबा ने कहा जो तपस्वी आत्माएं जहाँ पे होती है तो वहाँ का वायुमंडल शक्तिशाली रहता है। हमने कथाओं में सुना है, स्टोरीज में सुना है कि जंगल के अंदर जब तपस्वी आत्माएं बैठती थी, आप सोचो जंगल में, उस जमाने में जंगल होते थे, अभी बहुत कम जंगल बचे हैं, लेकिन उस जमाने में जब द्वापर युग में जंगल थे तो तपस्वी आत्माएं जंगल में बैठ के साधना करती थी। तो जो हिंस्र श्वापद है, जैसे शेर है, टाइगर है,
ये आते थे, लेकिन जैसे ही वो इनकी ऑरा में आते थे, माना इनके प्रभाव मंडल में, इनके इफेक्ट में आते ही वो शांत हो जाते थे, माना अपनी हिंस्रता को छोड़ देते थे। ये उनका ऑरा का प्रभाव था। ऑरा का प्रभाव था, जैसे आपने कुछ वीडियो देखा होगा कि तिब्बतन मंक टाइगर को लेके जा रहे हैं, है ना। अभी महाराष्ट्र में भी आपने देखा होगा या सुना होगा, डॉक्टर प्रकाश आमटे, उनके पास दो टाइगर है, क्योंकि बचपन से वो उनको संभाल रहे हैं, उनको प्यार दे रहे हैं। तो वो बिल्कुल, उनके अंदर वो हिंस्रता दिखाई नहीं देती है। आप सोचो, लौकिक में अभी कलयुग के एंड में कुछ आत्माएं ये कर सकती है, तो द्वापर में क्या हालत रही होगी। ये सब वाइब्रेशन की थ्योरी है। और आज बाबा ने यही कहा मुरली में कि जितना तुम याद में रहोगे, पवित्र बनेंगे, उतना तुम्हारे द्वारा ये प्रकंपन मिल जाते जाएंगे वायुमंडल में, और उससे क्या होगा, बाबा की दुआएं तुमको मिलेगी। लौकिक में भी माँ बाप अपने बच्चे को दुआएं देते हैं, जो अच्छा पढ़ाई पढ़ता है, कमाई करता है। यहाँ पर भी वही प्रिंसिपल है, जो बाबा के बच्चे बाबा की याद में कमाई करते हैं, बाबा से ऑटोमेटिकली उनको दुआएं मिलती है। लौकिक में ये बहुत स्ट्रांग है कि अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो आपको दुआएं मिलेगी। तो आप सोचो, हद के माँ बाप की सेवा करने की दुआएं मिलती है, तो ये तो पारलौकिक माता पिता है, सर्व मनुष्य आत्माओं का माता पिता है, सभी धर्म स्थापकों का माता पिता है, जिसने उसकी महिमा गाई है। तो फिर हमको कितनी दुआएं मिलनी चाहिए। आज का प्रश्न पूरा कबीर के ऊपर है। कबीर का बहुत फेमस दुआ है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। ये कबीर का दोहा बहुत फेमस हुआ। आज बाबा यही याद दिला रहे कि बच्चे, तुम भक्ति मार्ग में कहते थे कि सब कुछ तेरा है, तो भगवान आपसे मांग नहीं रहा है। कहते भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दी, सब ऊपर वाले ने दिया हुआ है, ऐसे कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं यही करो अभ्यास, सब अपने पास रखो, यूज करो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। बुद्धि योग निकाल दो कि मेरा नहीं है, ये सब भगवान का है। तो जब ट्रस्टी होकर चलेंगे तो आप हल्के रहेंगे। दो शब्द है, मेरा और तेरा। मेरा भारी करता है, तेरा हल्का करता है। मेरा अगर आदत ही लगी है तो मेरा बाबा बोलो, मेरा बाबा आपको हल्का करेगा, उड़ाएगा। मेरा घर परिवार प्रॉपर्टी आपको भारी करेगा, तो ट्रस्टी होके संभालो। इंसिडेंटली आज का वरदान भी अनासक्त के ऊपर है। दो शब्द है, आसक्ति और लगाव। आसक्ति वस्तुओं में होती है, लगाव व्यक्तियों में होता है। तो बाबा ने आज अपने गृहस्थी बच्चों को याद किया है। कौन से गृहस्थी बच्चे? जो एक नामी और इकोनॉमी से चलते। एक नामी माना एक परमात्मा की याद में रहते हैं, इकोनॉमी माना चीजों को इकोनॉमी से चलाने वाले। कौन सी चीजें? खजाने, समय, शक्तियां, स्थूल धन, सबको इकोनॉमी से चलाते हैं और अलौकिक सेवा में लगाते हैं। बाबा ऐसे योग युक्त 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 बच्चों की महिमा करते हैं। आप सोचो, स्वयं भगवान उनकी महिमा कर रहा है। तो कोई भी आपकी प्रवृत्ति हो, लौकिक कार्य हो, संबंध संपर्क हो, सब कुछ करते हुए विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट करते, अपने कमाई का हिस्सा निकालो। ये सभी धर्मों में मानते हैं, जकात है, दान है, अलग अलग शब्द है, लेकिन वही है कि भगवान के घर में हमको जमा करना है, तो भगवान इसका कई गुना रिटर्न देगा। तो ऐसे स्मृति स्वरूप बाबा के बच्चे जो हमेशा बाबा के सभी श्रीमत को स्मृति में रखते हैं और कर्म करते, वो अपनी लाइट और माइट को चारों तरफ फैलाते रहते हैं। एक और विशेष बात तो मुझे आज बताना याद आया, क्योंकि बाबा ने कहा अगर अशरीरी बन के चलोगे तो थकावट नहीं होगी। ऊपर से आबू रोड, माना माउंट आबू से आबू रोड, मुझे याद आया एक भाई हमारा है जो ऊपर से नीचे पैदल आता है और नीचे से ऊपर पैदल जाता है। उसको पूछा तुम बस से क्यों नहीं जाते हो? कहता है नहीं, मुझे अच्छा लगता है, पेट ठीक रहता है।
आप सोचो, ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था, आप यहाँ से दिल्ली पैदल जाओगे तो भी आप थकोगे नहीं अगर अशरीरी अवस्था में जाओगे। और ये करके दिखाया है। जो पुराने हैं वो जानते हैं, 85 में 1985 जब ज्ञानी जेल सिंह प्रेसिडेंट थे तो कुमारों की पद यात्रा निकली थी, पैदल करके सभी स्टेट से कुमार दिल्ली गए थे। तो ये हमको अनुभव करना चाहिए। चलते फिरते मैं अशरीरी आत्मा, और जो अच्छे योगी है ये अनुभव करते हैं कि आप जब चल रहे हैं तो आपको ऐसे लगता है आप हवा में है, शरीर चल रहा है लेकिन आप अलग है, तो उसमें थकावट नहीं होती है। ये बहुत बाबा के बच्चों का अनुभव है। इस अनुभव को बढ़ाना है। आज पूरे दिन में टेक होम ये है कि ब्लेसिंग लेने का पुरुषार्थ करो, दुआएं लेना है, हर एक से दुआएं लेना है। केवल व्यक्तियों से नहीं, केवल परमात्मा से नहीं, प्रकृति से भी दुआएं लेनी है। जितना हम दुआओं से भरपूर हो जाएंगे उतना हम उड़ते रहेंगे। और ट्रस्टी होकर चलना है, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है। और जितना हो सके यज्ञ में ईश्वरीय कमाई जमा करनी है, और लाइट और माइट चारों तरफ फैलाते रहना है। अच्छा, ओम शांति।